जो कभी उगलती थी हीरे मोती आज बुझ रही है उसकी ज्योति। वक्त की दरकार है हम जगाएं इसकी शक्ति, वरना जेब तो हमारी भारी होगी मगर थाली हमारी खाली होगी। दोस्तों, जर्मनी के ब्रांडेनबर्ग और भारत के कई हिस्से एक ही समस्या से जूझ रहे हैं, वो है उपजाऊ मिट्टी की कमी। The east of the river Elbe are especially vulnerable. The complicated thing about agriculture is that you can never copy paste. Soil is like a bank account. In a bank account, you cannot withdraw more than what you put in it. अगर हमने इस पे अभी ध्यान नहीं दिया तो भविष्य में हमारे भोजन का क्या होगा? 6 months, about 1.5 to 1.7 billion people can die. पिछले कई दशकों से मिट्टी की उपजाऊ परत, जिसे ह्यूमस लेयर भी कहा जाता है, वो धीरे-धीरे घट रही है। Grasses and lichens have survived in the Liberos desert. Agriculture is unthinkable. ये लेयर बैक्टीरिया, फंगस और कीड़ों मकोड़ों से भरी होती है, जो मिट्टी की सेहत को बनाए रखती है। We have bacteria eaters, we have fungus eaters, we have algae eaters in the soil. लेकिन केमिकल फार्मिंग, ज्यादा मात्रा मिट्टी और बेरचना खेती से मिट्टी मर रही है। लेकिन कुछ लोग नए तरीके ढूंढ रहे हैं, जैसे जर्मनी के ऑर्गेनिक फार्मर लेना और फिलिप एडलर कहते हैं कि मिट्टी को बचाने के लिए हमें नेचर के साथ मिलकर काम करना होगा। It was all open and bare, and I think it had even been tilled once over a large area. वे अपने फार्म पर मैकेनिकल वीड्स कंट्रोल और फेलो एरियाज का उपयोग करते हैं ताकि मिट्टी को आराम मिले और नए माइक्रोब्स वापस आए। दूसरी तरफ मार्क डोमिचेन जैसे लोग नया तरीका अपना रहे हैं। We said, okay, we'll stop doing it. We'll do something different. We'll just stop plowing. वो फसल के बाद मिट्टी को हिलाते नहीं, बल्कि बीज को मिट्टी में डाल देते हैं ताकि उनकी सॉइल लाइफ डिस्टर्ब न हो। नतीजा यह है कि उनकी ये पहले से ज्यादा स्टेबल है। लेकिन भारत का क्या? हमारी जमीन भी वही समस्या से जूझ रही है, चाहे राजस्थान के रेगिस्तान हो या मध्य प्रदेश के खेत। हमारी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही है। हर साल हम केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का उपयोग बढ़ाते जा रहे हैं, जो मिट्टी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं। लेकिन भारत के कई किसान रीजेनरेटिव फार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। कंपोजिटिंग, मल्टी क्रॉपिंग एंड नेचुरल फर्टिलाइजर जैसी टेक्निक से मिट्टी अब भी जीवित हो रही है। जलवायु परिवर्तन के साथ नए फसल लगाने की जरूरत है। जर्मनी की इस बेलाक्रूज नए एक्सपेरिमेंट के साथ जुड़ी हुई है। Conditions vary locally, even within a small radius. You have to do things differently. जिसमें ब्रांडेनबर्ग की मिट्टी में चने जैसी फसल उगाई जा रही है। यह फसल मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स वापस देंगे और पानी की भी बचत होगी। भारत में भी यही हो रहा है। ज्वार, बाजरा, रागी और पल्सेस जैसी कई फसलें जो कम पानी में भी उग सकती हैं, दोबारा प्रचलित हो रही है। जो सिर्फ हमारी भोजन के लिए नहीं बल्कि मिट्टी की सेहत के लिए भी जरूरी है। अब सवाल ये है, क्या हम मिट्टी की सेहत को वापस ला सकते हैं? जवाब है हाँ। हम नए और पुराने तरीकों को मिलाकर मिट्टी की सेहत को जिंदा रख सकते हैं। चलिए देखते हैं मिट्टी की सेहत को जिंदा रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव। नो टिल फार्मिंग, मिट्टी को बेकार हिलाने से बचाएं। मल्टी क्रॉपिंग, एक ही फील्ड में अलग अलग फसल उगाएं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर की जगह पर कंपोस्ट, काऊ डंग और बायो फर्टिलाइजर का उपयोग। कवर क्रॉपिंग, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने के लिए फसल की परत हमेशा बनाए रखें। अर्थवॉर्म फार्मिंग, कीड़े मकोड़ों को मिट्टी में वापस लाने से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति और बेहतर हो जाती है। अगर मिट्टी जिंदा रहेगी तो हम जिंदा रहेंगे। जर्मनी हो या भारत, लोग नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं ताकि मिट्टी की खत्म होती जीवन साइकिल को वापस जिंदा कर सके। सवाल ये है, क्या हम इस मिशन का हिस्सा बनेंगे? क्या हम मिट्टी को बचाने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग, रीजेनरेटिव टेक्निक्स का समर्थन करेंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि इस बारे में आपकी राय क्या है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि लोग मिट्टी के महत्व को समझ सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।